इंडिया का सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह शहर उत्तर प्रदेश में स्थित और अपनी आध्यात्मिक महत्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, प्रयागराज। प्रयागराज का नाम प्रयाग से पड़ता है और जिसका मतलब होता है नदियों का संगम। यहाँ 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इस संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं और ये हिंदू धर्म के अनुसार अत्यंत पवित्र स्थानों में से एक है। लोग ये मानकर यहाँ आते हैं कि इस जगह में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। हम लोग अभी निकल रहे हैं प्रयागराज, जो कि बनारस से 130 किलोमीटर की दूरी पर है और ये हमको जाने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। वहाँ पे जाके हमारा आज का ये प्लान है कि गंगा यमुना त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे, उसके बाद पिंड दान करेंगे और उसमें कुछ टेम्पल्स है, मंदिर है, तो वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लोग प्रयागराज 2 रीजन से आते हैं। पहला कुंभ मेला के लिए जो हर 6 साल में होता है और महाकुंभ मेला के लिए जो हर 12 साल में मनाया जाता है। ये कुंभ मेला वर्ल्ड का सबसे बड़ा धार्मिक संगम माना जाता है और ये महाकुंभ अगले साल 2025 में मनाया जाएगा और दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग हैपेंस हियर इन महाकुंभ। द लास्ट महाकुंभ was held in the year 2019। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा इसी स्थान पर पहला यज्ञ किया था। It's also believed that after Samudra Manthan, when devils escaped with the Amrit Kalash, the Amrit fell at 4 places: प्रयागराज, नासिक, उज्जैन एंड हरिद्वार। इसीलिए कुंभ मेला ये 4 जगह में मनाया जाता है माघ के महीने में, which typically falls in between the month of December to February। दूसरा रीजन लोग यहाँ आते हैं वो है श्राद्ध, अस्थि विसर्जन और पिंडदान करने के लिए। हिंदू धर्म में माना जाता है कि ये क्रियाएं आत्मा को शांति प्रदान करती है और त्रिवेणी संगम पर पिंडदान करने का विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है और हम लोग आज आए हैं पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए। यहाँ पे आने के बाद पता चलता है यहाँ पे आपको हर स्टेट के पंडित आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। त्रिवेणी संगम में सबसे पहले आप सभी लोग वोट लेकर के आप सभी लोग त्रिवेणी नदी को जाए, वहाँ पर सभी लोग स्नान करें। स्नान करने के बाद वहाँ से गंगा जल लेकर के आए। गंगा जल लेकर के आने के बाद आपको यहाँ जो पहला कार्यक्रम होगा वो नदी स्नान संकल्प, उसके बाद शरीर शुद्धि प्रायश्चित, उसके बाद आपको काशी गंगा बोलता हम लोग, तो ये इस गंगा का पूजा करना। इस गंगा का पूजा करके अपने घर को ले जाना। घर ले जा करके इस गंगा को 3 भाग कर लो। एक भाग अपने जहाँ पे घर के अंदर मंदिर है, पूजा करते हैं रोज हम, वहाँ रख लेना। उसको रोज अपना जैसे पूजा हम करते हैं सबका, उसी तरह गंगा अम्मा को भी पप्पू छिड़क के नमस्कार करके रखना। दूसरा भाग जो होगा वो आपका स्नेहित, मित्र, पड़ोसी जो भी कोई आता है, आप काशी गया था करके हमको काशी का प्रसाद दो, तो वो काशी का प्रसाद ये गंगा जल उनको दे दो, ये काशी का प्रसाद। तीसरा भाग आपके पास रहेगा, वो भाग आपके पास कभी भगवान आपको अवसर देगा तो आप रामेश्वरम ले जाइए। रामेश्वरम रामलिंगेश्वर स्वामी का उससे अभिषेक करिए गंगा जल से। अच्छा, यही जल से अभिषेक करते हैं हाँ, क्या? इसी गंगा जल से वहाँ अभिषेक करना। वहाँ से अभिषेक करने के बाद वहाँ से इसका बालू, वहाँ की बालू ले आकर के यहाँ पर शिवलिंग तैयार करके उसका अभिषेक करके पूजन करने के बाद उस गंगा जी में मिलाना। इस तरह करने से आपका उत्तर दक्षिण यात्रा, कंप्लीट यात्रा, आपको काशी रामेश्वरम यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो हम लोग अभी त्रिवेणी संगम के है और गंगा जी का स्नान करेंगे। अभी बोट में ही हम लोग बैठने जा रहे हैं, वहाँ से आके पिंडदान करेंगे। तो शेयरिंग में 200 जाना 200 आना पर पर्सन, 400 रुपये। ठीक है, हाँ
एक जन को। फिर मैं आ जाऊंगी। You dive with a gimbal. आप अगर सेपरेट बोट में जाते हो तो फिर यहाँ पे 4,000 से 5,000 लिखते हैं, लेकिन बहुत झगड़ा करने के बाद ये लोग 2,000 में अब माने हैं। हम लोग 2,000 में स्नान करने के लिए अभी जा रहे हैं बोटिंग में। तो आप थोड़ा बार्गेन कर लेना, ये लोग जो बोल रहे हैं वो सब मत सुनना ये के बाद। वैसे अगर आप शेयरिंग बेसिस में जाते हैं 200 रुपये जाना, 200 रुपये में आना, तो 400 रुपये पर पर्सन लगता है त्रिवेणी संगम में स्नान करके वापस आने के लिए। कहाँ पे लेके जाओगे? नदी का पानी वहीं पे है। What are you feeling? I found it is scared by water. Water? Yeah, You're not excited to take bath here? water, but I'm getting scared by these dragons. Balance, yeah, we need to balance it. Without dragons, you can fall. Yeah, what? Have you died? हाँ बिल्कुल। Yeah, you sink. We can't breathe. And you die. गंगा स्नान करने के बाद हमने पिंडदान किया और इसके बाद हमको यहाँ से कुछ लोकल से पता चलता है कि यहाँ पे अगर आए हैं कुछ टेम्पल्स है जो कि नहीं मिस करना चाहिए। और मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ। आप इसमें प्रयागराज और ये सामने गंगा जी हैं, गंगा जी के घाट सामने जो है गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का मिलन हो रहा है, जिसको संगम के नाम से जाना जाता है। अब चलिए आपको ले चलते हैं प्रयागराज के 2 फेमस मंदिर के यात्रा पर। पहला मंदिर है बड़े हनुमान जी मंदिर, और पास में यहाँ पे अकबर फोर्ट है और उसके बाजू में लेटे हनुमान मंदिर है, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है। आपको अगर कहीं भी वैसा हनुमान जी दिखते हैं तो समझ लीजिए वो कॉपी है। जो ओरिजिनल हनुमान मंदिर है वहीं है। आसपास के बहुत सारे जिलों से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, मनोकामना पूर्ति होती है तो लोग झंडे भी चढ़ाते हैं। अभी आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारा लाइन लगा होगा। क्या खासियत है ये हनुमान जी का? खासियत इसकी एक हिस्ट्री कहानी है, और हर साल जब भी गंगा जी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं तो साल में एक बार जो है हनुमान जी का चरण जरूर धोती हैं। अच्छा। जी हाँ, और इतना बढ़ती हैं कि हनुमान जी को पूरा नहला देती हैं, और फिर उसके बाद फिर नहीं बढ़ती हैं। फिर एक साल तक वहाँ से धीरे धीरे तो एक कम साल हो तक जाती जरूर हैं। हनुमान हाँ नहाते जी गंगा जी, गंगा जी एक बार उनका पैर जरूर होती है। जो त्रिवेणी संगम से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर का खास ये है क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको भारत के किसी भी दूसरे हनुमान जी मंदिर
में नहीं मिलेगी। ये मंदिर ज़मीन से 6 to 7 फीट नीचे है और इसकी तरफ से गंगा का पानी बहता है। जय श्री राम। चलो 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 चलो। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं आलोपी देवी मंदिर। जी, आलोपी शंकरी शक्तिपीठ है, जो कि आपको इससे 3 किलोमीटर आगे आपको। और इसका क्या मतलब खासियत है? आलोपी शंकरी जी का भी एक कथा है, जो कि सती माँ का उंगली कट के वहाँ पे गिरा था और वो अलोप हो गया, यानी वापस मिला नहीं, इसलिए उनका नाम आलोपी शंकरी पड़ा। त्रिवेणी संगम से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है और 51 शक्तिपीठों में से ये एक माना जाता है। सबसे अनोखी की बात ये है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक लकड़ी की डोली को देवी के रूप में पूजा जाता है। अच्छा, यूपीआई पेमेंट होता है, मोबाइल पेमेंट होता है? कितना है? 2 दे दीजिए। तो अंदर देना होता है क्या? कितना है? 50 रुपये। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्रयागराज की यात्रा और हम लोग एक दिन के लिए आए थे बनारस से। इफ़ यू हैव नॉट विजिटेड येट प्रयागराज, डू विजिट दिस प्लेस टू फील इट्स स्पिरिचुअल वाइब्स, क्योंकि लाइफ में एक बार तो त्रिवेणी संगम में गंगा स्नान करना ज़रूरी है।